जय हिंद साथियों। मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम लोग जनरल स्टडीज़ के एक बहुत ही खास पोर्शन को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो क्या बात करेंगे आज हम लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आज हमारी बात होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है, सतत विकास, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। तो इनकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक भैया, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि क्या होता है ये सतत विकास। क्या है सतत विकास? ठीक है ना, या संधारणी विकास, संधारणी विकास ये क्या है? ये इसको थोड़ा समझना है अपने को। देखिए, खास तौर पे जितने भी रिसोर्स हैं दुनिया के अंदर वो सब सीमित रिसोर्स हैं। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स विद अस, और उन सीमित रिसोर्स का सीमित संसाधन है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इस सीमित संसाधन का उपयोग, ठीक है, उपयोग अंधाधुंध करेंगे, अंधाधुंध अंधाधुंध करेंगे अगर हम लोग इस सस्टेनेबल इसका उपयोग अंधाधुंध, तो ये क्या होंगे? ये जो सीमित संसाधन है खत्म हो जाएंगे। सीमित संसाधन जो है ये समाप्त हो जाएंगे भैया, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको रोकने के लिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों से लाभ प्राप्त कर सके। ध्यान देना, लाभ प्राप्त कर सके। नहीं तो भाई, अगर हम सही से अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? जितने संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, सब डिप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए दिक्कत होगी। तो हम इसलिए अच्छे से इस्तेमाल करें, आंख मूंद करना इस्तेमाल करें, बल्कि लॉजिकली हम इसका इस्तेमाल करें। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो अब क्या और क्या क्या देखना है अपने को? तो हम बात करेंगे कुछ लक्ष्यों की, सतत विकास लक्ष्य। सबसे बड़ी बात है कि पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो। तो एक सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, अर्थ समिट हुई थी। ये अर्थ समिट जो हुई थी, ये हुई थी ब्राजील में। ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में कब हुई थी? 1992 ईस्वी में हुई थी। ध्यान देना। ठीक है, इसको हम लोग, अर्थ समिट को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है भैया, इसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, सम्मेलन भी कहते हैं। अब इस अर्थ समिट का क्या महत्व था? इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम ये संधारणी विकास का कॉन्सेप्ट आया। संधारणी या सतत विकास सिद्धांत। तो पहली बार ये सिद्धांत आया कब आया? 1992 ईस्वी में आया। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। क्लियर भैया? क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान देना। अब ये तो तय हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और हमको हाउ वी कैन अचीव द गोल्स।
ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हमको अपने रिसोर्स को बचा के रखना है ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई दिक्कत ना हो। तो फिर 2015 में खासतौर पर न्यूयॉर्क के अंदर 2015 में न्यूयॉर्क के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है कॉन्फ्रेंस हुआ। तो 2015 में न्यूयॉर्क में संधारणी विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, ध्यान देना। मीन्स 17 एसडीजी गोल्स, ठीक है, ध्यान देना भैया, ठीक है। और ये कहा गया कि इनको बाई 2030 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है, करना है। तो यह जो है यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, ध्यान देना, यह यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन, इसके पीछे की बॉडी है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो लक्ष्य क्या है? 2030 तक इन 17 गोल्स को जो है प्राप्त करना है, ठीक है, इनकी पूर्ति करनी है। बात समझ में आ रही है? हाँ, पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया था तुरंत। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 178 देशों ने इसको स्वीकार किया था। देशों ने स्वीकार किया था इस लक्ष्य को, ठीक है, स्वीकार किया था, यहां लिख देते हैं किया था, ध्यान देना, क्लियर है। अब आते हैं डायरेक्ट लक्ष्य पे, आते हैं बिना किसी विलंब के डायरेक्ट लक्ष्य पे आते हैं, बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। जो पहला लक्ष्य है वो क्या है? पहला लक्ष्य है नो पॉवर्टी। कोई गरीबी ना हो, ठीक है ना, मतलब गरीबी होनी नहीं चाहिए, गरीबी को खत्म करना है। बात समझ में आ रही है? लगभग 700 मिलियन से ज्यादा लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी वाले जोन में रहते हैं, ठीक है, तो गरीबी से मुक्त करना है। दूसरा गोल क्या है? दूसरा गोल है जीरो हंगर। जीरो हंगर, जीरो हंगर अर्थात भूखमरी खत्म करना। तीसरा गोल भैया क्या है? ध्यान देना, तीसरा गोल है हंगर खत्म होगा तो गुड हेल्थ आएगी, तो गुड हेल्थ, ठीक है, तो गुड हेल्थ। चौथा क्या है? चौथा गोल कौन सा है? हेल्थ अच्छी आएगी तो अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो गुड क्वालिटी एजुकेशन जिसको बोलते हैं। एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा क्या स्थिति है? जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक है, पांचवा क्या है? जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। छठा क्या है? छठा भाई साफ सुथरा वाटर हो, क्लीन वाटर। पानी तो होना चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए, इसी में साफ सफाई भी है, सैनिटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है।
तो क्लियर वाटर, क्लीन वाटर, और जो है सस्टेनेबल, सॉरी, सैनिटेशन। इसके अलावा सातवां है अफोर्डेबल, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ठीक है। आठवां गोल्स क्या है, ध्यान देते रहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां क्या है, नौवां आपका है इंडस्ट्री, इनोवेशन, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 9 हो गए हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, गरीबी जो है खत्म करना है। दूसरा क्या है, भूखमरी खत्म करना है। तीसरा क्या है, अच्छा हेल्थ होना चाहिए। चौथा क्या है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। पांचवा क्या है, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, अर्थात लिंग आधारित भेदभाव खत्म होना चाहिए। क्लीन वाटर मिलना चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी ऊर्जा मिलनी चाहिए, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, और ऊर्जा अर्थात पावर की जो है पहुंच होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, अच्छा काम, ठीक है ना, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसके अलावा इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी काम होना चाहिए ताकि देश की तरक्की हो और आगे जो है आने वाली पीढ़ी का जो है डेवलपमेंट हो सके। हाँ, 9 हो गया है। 10वां, 10वां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। दसवां हमारा गोल है रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करना, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज। रिड्यूस इनइक्वालिटीज अर्थात जो गरीब हैं, गरीबों को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी खत्म होगी उससे। 11वां क्या है भैया, जो सिटीज हों वो भी सस्टेनेबल हों। सस्टेनेबल सिटीज सस्टेनेबल हो, ठीक है। प्लस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं को मिलाकर, जैसे कार की पार्किंग करनी है, अगर आपको कार पार्क, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, इसके लिए स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना। प्ले ग्राउंड्स, ये भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज हों, सारी सुख सुविधाओं से भरपूर हों और उन पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, ध्यान देना भैया। 12वां गोल क्या है, बढ़ावा है कि जो हमारा कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबली इसको देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। कह सकते हैं हम लोग
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई किसी चीज़ का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए हो गया प्लास्टिक, ठीक है ना, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है ना, और ताकि इसकी रिसाइकलिंग हो जाए। ध्यान देना भैया, ठीक है ना, इसको ताकि हम लोग क्या कर सके, रिसाइकिल कर सके, तो रिसाइकलिंग कर सके। जो चीज़ें बार बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक बैग हो गए, ठीक है ना, तो इनकी रिसाइकलिंग किया जाए, कंजम्पशन बढ़िया तरीके से किया जाए, और ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो भी उचित तरीके से हो, ठीक है ना। हाँ, तो ताकि बचत हो ना, उस हिसाब से हमको काम करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तेरहवां क्या है? तेरहवां हमारा जो गोल है बहुत खास गोल है, ध्यान देना, वो है क्लाइमेट एक्शन को लेकर। क्लाइमेट एक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात क्लाइमेट को लेकर आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। क्लाइमेट नहीं सही रहेगा तो फिर कैसे काम करेंगे आप? ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो पर्पस है वो पर्पस है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, is to be controlled, is to be stopped, ठीक है ना, by controlling the emission of CO2। ठीक, तो इसको कंट्रोल करना हमको कि इसके जो कार्बन का एमिशन इसको रोककर क्लाइमेट एक्शन पे काम करना। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो इफ यू वांट टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी हैव टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फैक्ट्रीज और जो कंपनीज वगैरह जो हम बिल्ड करते हैं, जो लगाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हमको हिसाब किताब से करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर फैक्ट्री में अंधाधुंध स्टार्टअप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हिसाब किताब सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर भैया? चलो आगे चलते हैं। 15वां जो लक्ष्य है, 14वां लाइफ बिलो वाटर। 14वां जो लक्ष्य है वो है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, हम लोग तो मान लो फॉर इंस्टेंस इफ यू टॉक अबाउट द पीपल लाइक अस, यू नो, कॉमन पीपल, ह्यूमन बीइंग्स, सो वी टेंड टू लिव ऑन द अर्थ बेसिकली। लेकिन बहुत सारी जो है जीव जंतु ऐसे हैं जो जमीन अर्थात जो पानी के अंदर रहते हैं, खासतौर पर नॉट जमीन के अंदर, पानी के अंदर रहते हैं। तो उनकी सुरक्षा कैसे करना, प्रोडक्शन, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। तो उनकी प्रोडक्शन को लेकर जो है भी सवाल है कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, इसके ऊपर जो है 14 जो इसका लक्ष्य है ये अपना संभालना है कि किस तरीके से हम उसको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, और ये किस तरीके से पॉसिबल है कि जिससे कारण ये है कि बहुत सारा जीवन जो है हमारा अगर देखें हम तो मरीन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा जीवन जो है मरीन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब मरीन प्रोडक्ट जैसे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, ध्यान देना भैया, मेडिसिन बनती हैं, तो ये मेडिसिन किससे बनेंगी? मरीन प्रोडक्ट्स बनेंगी, ठीक है। अब अगर लाइफ बेलो वाटर अगर सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, लोग बीमार पड़ेंगे, दिक्कत होगी मिला के, तो इसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। क्लियर भैया? अब आते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट गोल नंबर 15, दैट्स वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल 15, ठीक है। अब तो लाइफ बिलो वाटर हम लोग पढ़ लिए, अब लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड, जमीन पर जीवन कैसा हो, ठीक है। जमीन पे जीवन कैसा हो, इसको कैसे करना है? तो जमीन पे जीवन अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफ सिक्योर है इसके लिए आपको प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? प्लांट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, प्लांट। और ये प्लांट जो है, प्लांट्स, ये क्या है? ये लाइफ को सिक्योर करेंगे, ठीक है ना, बाय कीपिंग एनवायरमेंट सेफ,
एंड सस्टेनेबल ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, लाइफ ऑन लैंड, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल, ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, इसको भी सुरक्षा देना है भाई, सब चीज़ की सुरक्षा। और खासतौर पे प्रोटेक्शन इज टू बी एक्सटेंडेड टू lot of things. For instance, not just humans. Humans definitely require protection, right? We need protection. We need, safety. But at the same time, there are a lot of other things which also require safety. And so safety should be extended to them as well, which include of course plant also. तो उसमें plant भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक ना भैया, ध्यान देना। अब बात करते हैं हम लोग गोल नंबर 16 की। वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये सारी चीजें तो हो गई, अब खास तौर पे शांति व्यवस्था भी तो रहनी चाहिए भाई, पीस होना चाहिए आपके पास, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा उनको मैनेज करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये जब रहेंगे तब जो है पीस और जस्टिस स्टेब्लिश हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत खास, बहुत जरूरी है, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। और 17वां जो गोल है वो है पार्टनरशिप। 17वां जो है वो है क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का जो गोल है, ये पार्टनरशिप गोल जो है बहुत ही क्रूशल गोल है। इसमें क्या है कि ये मांग की जाती है कि जो गवर्नमेंट्स हैं दे वर्क टुगेदर, ठीक है, टू अचीव ग्रेटर डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। जब पार्टनरशिप में सरकारें काम करेंगी तो बड़े गोल्स की प्राप्ति हो पाएगी, ठीक है ना। और इन तमाम चीजों से मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया, इससे पूरा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, हमें प्यार सहयोग बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही फॉलो करते रहें। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।